क्या आपको लगता है कि 60 साल की उम्र के बाद डाइट करना हमेशा सेहत के लिए एक अच्छा विचार है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोकप्रिय डाइट्स न सिर्फ बेकार हो सकती हैं, बल्कि बुजुर्गों के लिए वाकई खतरनाक भी साबित हो सकती है। आज हम उन टॉप 5 डाइट प्लान्स पर बात करेंगे जो आपके माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं वादा करता हूं, कुछ बातें आपको सचमुच हैरान कर देंगी। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहे कि कौन सी फायदेमंद आदतों से वास्तव में दूर रहना चाहिए। शुरुआत करने के लिए आइए समझते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर 30 साल के व्यक्ति के शरीर जैसा क्यों नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को सार्कोपेनिया कहते हैं। और भोजन से विटामिन और खनिजों का अवशोषण भी कम प्रभावी हो जाता है। इसलिए कोई भी अचानक और असंतुलित आहार योजना परिपक्व शरीर पर तिगुनी ताकत से असर डालती है। तो हमारी इस एंटी रैंकिंग में सबसे पहले जिस डाइट का नाम आता है, उसकी आजकल हर जगह बहुत धूम है। हम बात कर रहे हैं आजकल की सबसे पॉपुलर कीटो डाइट की। क्या है इसका सिद्धांत? इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स लगभग पूरी तरह से छोड़ने पड़ते हैं। रोटी, दाल, चावल, आलू और ज्यादातर फलों को भूल जाइए। आपके खाने में मुख्य रूप से फैट्स होते हैं, जैसे मांस, मछली, मक्खन और एवोकैडो। इसके पीछे का विचार ये है कि जब शरीर को ग्लूकोज, जो कि कार्ब्स से मिलता है, के रूप में उसका पसंदीदा ईंधन नहीं मिलता, तो वह केटोसिस नामक अवस्था में चला जाता है और अपने ही शरीर की चर्बी को ऊर्जा के लिए जलाना शुरू कर देता है। इससे वजन तेजी से कम होता है और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। लेकिन यहीं पर बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा छिपा है। सबसे पहले यह आपकी किडनी, गुर्दों और लीवर, यकृत पर बहुत बड़ा, बल्कि कहें तो अत्यधिक बोझ डालती है। उम्र के साथ ये फिल्टर की तरह काम करने वाले अंग वैसे भी कम प्रभावी ढंग से काम करते हैं और कीटो डाइट उन्हें इमरजेंसी मोड में काम करने पर मजबूर करती है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फैट्स और प्रोटीन के वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना पड़ता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी पुरानी कार के इंजन में रेसिंग ईंधन डाल दें और रेस पैडल को पूरी तरह दबा दें। वह इंजन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। इसके अलावा कीटो डाइट का एक प्रबल मूत्रवर्धक डायूरेटिक प्रभाव होता है। इससे शरीर सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि जरूरी खनिज, मिनरल्स भी खो देता है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यह सीधे डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, ऐंठन, क्रैम्प्स, ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव और यहां तक कि दिल की धड़कन, हृदय गति की खतरनाक अनियमितताओं का कारण बन सकता है। कल्पना कीजिए, रोजमर्रा के अनाज और फलों को अचानक छोड़ देने से कमजोरी, चक्कर आना और दिमाग में धुंध जैसी समस्याएं हो सकती है। लोग इसे डाइट के प्रति शरीर का अनुकूलन, एडॉप्टेशन मान सकते हैं, लेकिन असल में यह उनके शरीर की तरफ से एक खतरे का संकेत है, जिसे न केवल ऊर्जा से वंचित किया गया है, बल्कि सामान्य पाचन के लिए जरूरी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और फाइबर से भी। आइए अब हमारी सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं, और ये है हमारे जाने पहचाने फैट फ्री यानी वसा रहित आहार। आप सोचेंगे, इनमें भला क्या बुराई हो सकती है? दशकों से हमें यही सिखाया गया है कि चर्बी, वसा शरीर और दिल के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। आज भी दुकानों में 0% फैट, 0% वसा के लेबल वाले उत्पाद पूरी की पूरी अलमारियां घेरे रहते हैं और सेहतमंद खाने का प्रतीक लगते हैं। मगर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यह असल में एक जाल है। बात यह है कि वसा, फैट सिर्फ कैलोरी नहीं होती, यह शरीर के लिए बहुत ही जरूरी निर्माण सामग्री है। उदाहरण के लिए, हमारा दिमाग 60% से भी ज्यादा वसा से बना है। शरीर को जरूरी वसा से वंचित करके हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर यानी दिमाग को सचमुच भूखा रखते हैं। इसी वजह से याददाश्त कमजोर होना, एकाग्रता में कमी आना और दिमाग में धुंधलापन, कंफ्यूजन छा जाना जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती।
वसा में घुलनशील विटामिनों का एक पूरा समूह है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। वसा के बिना ये विटामिन शरीर में ठीक से अवशोषित अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, चाहे आप इन्हें भोजन या सप्लीमेंट्स से कितनी भी मात्रा में क्यों ना ले। खासकर विटामिन डी बहुत अहम है। यह कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। विटामिन डी एक चाबी की तरह है, जो हड्डियों की कोशिकाओं के लिए कैल्शियम के प्रवेश द्वार को खोलती है, और वसा वह हाथ है जो इस चाबी को पकड़े हुए है। यदि हाथ ही नहीं होगा तो चाबी बेकार है। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति मुट्ठी भर कैल्शियम की गोलियां ले सकता है, लेकिन पर्याप्त वसा के बिना यह हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाता, और यह सीधे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी और हिप फ्रैक्चर, कूल्हे के जोड़ का टूटना जैसे खतरनाक फ्रैक्चर की ओर ले जाता है। हमारी खतरनाक सूची में तीसरे स्थान पर है जूस डिटॉक्स और विभिन्न तरह की तरल डाइट। यह विचार सुनने में बहुत लुभावना लगता है। कुछ दिनों तक सिर्फ ताजे जूस या स्मूदी पियो, शरीर को कचरे और जहरीले पदार्थों से साफ करो, और साथ ही वजन भी घटाओ। मार्केटिंग करने वाले हमें जबरदस्त फुर्ती और ऊर्जा मिलने की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ऐसी सफाई असल में एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। यहां सबसे बड़ी दिक्कत है प्रोटीन की लगभग पूरी तरह से कमी। प्रोटीन ही हमारी मांसपेशियों का मुख्य आधार है। उम्र बढ़ने के साथ हम वैसे भी अपनी मांसपेशियों का वजन कम करने लगते हैं, जिसे डॉक्टर सार्कोपीनिया कहते हैं। मांसपेशियां सचमुच पिघलने लगती हैं, जिससे व्यक्ति कमजोर और बेबस हो जाता है। तो तरल डाइट इस प्रक्रिया को कई गुना तेजी से बढ़ा देती है। जब शरीर को बाहर से प्रोटीन नहीं मिलता, तो वह अपने जरूरी अंगों को चलाने के लिए अपनी ही मांसपेशियों से प्रोटीन लेना शुरू कर देता है, यानी खुद को ही खाना शुरू कर देता है। सिर्फ एक हफ्ते तक जूस पर रहने से महीनों की हल्की कसरत और सैर सपाटे का असर खत्म हो सकता है। एक सीधा सा उदाहरण लीजिए। कोई व्यक्ति वजन मापता है और खुश होता है, अरे वाह, 3 किलो कम हो गए। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि यह चर्बी नहीं, बल्कि उसकी कीमती मांसपेशियां और शरीर का पानी कम हुआ है। आईने में उसे एक स्वस्थ और दुबला पतला व्यक्ति नहीं, बल्कि थका हुआ और ढीला पड़ा व्यक्ति दिखता है। उसकी ताकत गायब हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, और यहां तक कि एक साधारण सैर भी किसी परीक्षा से कम नहीं लगती। बुढ़ापे में जूस डिटॉक्स की सेहत पर यही है असली कीमत। हम आगे बढ़ते हैं, और हमारी इस एंटी रेटिंग में चौथे पायदान पर है पेड डाइट प्लान्स, जो किसी भी कीमत पर तुरंत नतीजे देने का वादा करते हैं, यानी एक्सट्रीमली लो कैलोरी डाइट। हम बात कर रहे हैं ऐसे डाइट प्लान्स की जहां रोजाना की कैलोरी की मात्रा एक क्रिटिकल लेवल से भी नीचे गिर जाती है, जैसे कि 1200, 1000 या यहां तक कि 800 कैलोरी। ऊपर से देखने पर इसकी सोच बड्डी सीधी लगती है, जितना कम खाओगे उतना तेजी से वजन घटेगा। लेकिन एक एडल्ट बॉडी के लिए यह सोच जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा क्यों? जवाब बहुत आसान है। इतनी कम ऊर्जा शरीर की बुनियादी जरूरतों के लिए भी नाकाफी होती है। सांस लेने के लिए, दिल की धड़कन के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। शरीर पूरी तरह से एनर्जी बचाने के मोड में चला जाता है और अपनी सारी प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इतनी कम मात्रा में खाने से शरीर को जरूरी सभी विटामिन और मिनरल्स मिल ही नहीं पाते। इससे कैल्शियम की कमी पक्की है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ती है। आयरन की कमी से एनीमिया, लगातार थकान और कमजोरी होती है, और विटामिन बी 12 की गंभीर कमी, जिसके बिना हमारा नर्वस सिस्टम और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। अपने मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में सोचिए। अगर आप उसे लगातार पूरा डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सिर्फ जल्दी खत्म नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमेशा के लिए कम हो जाती है। ठीक ऐसा ही हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ भी होता है। ऐसी भूखमरी के बाद मेटाबॉलिज्म इतना धीमा हो जाता है कि बाद में सामान्य खाना खाने से भी वजन दोगुनी तेजी से बढ़ने लगता है।
और शरीर को खोए हुए संसाधनों को वापस दिलाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिरकार 5वें स्थान पर आती है हमारी सूची की खास एंट्री, या यूं कहे एक कड़वा सच, मोनो डाइट, और खासकर मशहूर ग्रेपफ्रूट चकोतरा डाइट। इसका सिद्धांत तो बहुत ही सरल है। आप सिर्फ एक ही तरह का भोजन खाते हैं, जैसे दलिया, दही या सेब, या फिर इसके सबसे प्रचलित रूप में हर भोजन से पहले आधा चकोतरा ग्रेपफ्रूट खाते हैं। माना जाता है कि इससे चर्बी वसा जलाने में मदद मिलती है। पोषक तत्वों के भारी असंतुलन जैसे स्पष्ट नुकसानों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यकीनन सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर रहना शरीर में पोषक तत्वों की कमी और डाइट टूटने का सीधा रास्ता है। लेकिन चकोतरे ग्रेपफ्रूट के मामले में बात कहीं ज्यादा गंभीर और कपटपूर्ण है। यहाँ एक छिपी हुई खतरनाक बात है जिसके बारे में ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं। बात यह है कि चकोतरा और उसका रस ऐसे पदार्थ रखते हैं जो लिवर, यकृत में एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम के काम को रोक देते हैं। यह एंजाइम शरीर से कई दवाओं को तोड़ने, मेटाबोलाइज करने और बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। और नतीजा क्या होता है? कोई व्यक्ति अपनी सामान्य डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए या दिल की बीमारी के लिए, और फिर उसे फायदेमंद चकोतरे के साथ खा लेता है। एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, दवा शरीर में टूटती नहीं है और रक्त में उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन अचानक तेजी से बढ़ जाती है और जहरीले जानलेवा स्तर तक पहुंच सकती है। और यह कोई मनगढ़ंत कहानी या पुरानी कहानियों जैसी बात नहीं है, बल्कि एक सिद्ध प्रूवन चिकित्सीय तथ्य है। चकोतरे का दवाओं के साथ रिएक्शन, पारस्परिक क्रिया, सबसे घात और खतरनाक खाद्य इंटरेक्शन, फूड इंटरेक्शन में से एक है। इसलिए एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जो अक्सर एक साथ कई दवाएं लेता है, ऐसी फायदेमंद डाइट का अंजाम आईसीयू में भी हो सकता है। लेकिन असली बात कुछ और है। असली खतरा किसी डाइट के नाम में नहीं, बल्कि अत्यधिक पाबंदियों के सिद्धांत में है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपना वजन कम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे बुढ़ापे की कमजोरी या एस्थीनिया को बढ़ावा दे रहे होते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति कमजोर, सुस्त और किसी भी बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। अब जरा सोचिए, आपकी माँ या दादी दिल की दवा ले रही है और फिर नाश्ते में आधा ग्रेपफ्रूट खा लेती है, यह सोचकर कि यह वजन घटाने के लिए फायदेमंद है। नतीजतन एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण दवा की सांद्रता रक्त में जहरीले स्तर तक बढ़ सकती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसे बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन कारण उस फायदेमंद डाइट में होता है। ऐसी एक छोटी सी बात भी अस्पताल में भर्ती होने की वजह बन सकती है। यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे बुढ़ापे में दुबलेपन की चाहत एक त्रासदी में बदल सकती है। तो निष्कर्ष क्या है? बुढ़ापे में स्वास्थ्य का मुख्य दुश्मन अतिरिक्त वजन नहीं, बल्कि शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता और पोषक तत्वों की कमी है। कठोर डाइट के बजाय संतुलित, विविध भोजन और डाइट में किसी भी बदलाव से पहले डॉक्टर से अनिवार्य परामर्श जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो देखने से न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आप या आपके प्रियजन बुढ़ापे में किन खतरनाक डाइट या पोषण संबंधी सलाहों से रूबरू हुए हैं? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है